हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के टाइप्स जानने से पहले हम जानेंगे कि सॉइल क्या होती है, सॉइल कैसे बनती है। तो सॉइल जो होती है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट का पार्ट होता है जो रॉक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जिसमें अलग अलग सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। सो फर्स्ट टाइप इज़ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल is type of soil formed by the deposition of sediments by rivers over thousands of years. It is known for its fertility and suitability for agriculture. मतलब कि हमारे जो रिवर्स होते हैं, रिवर्स के साथ कुछ हमारे सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बह के आते हैं और एक जगह पे जमा होते हैं, और उसकी वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इसका कैरेक्टर क्या होता है एलुवियल सॉइल का। सो फर्स्ट, कलर। तो हमारी जो एलुवियल सॉइल होती है उसका कलर कैसा होता है? सो इट इज़ लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे। इसका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे। इसका टेक्सचर वेरी फ्रॉम सैंडी एंड क्लेई लोम। तो ये सैंडी होगी या तो फिर क्लेई होगी। डेप्थ जनरली वो कैसा होता है? डेप्थ उसकी डीप सॉइल होती है। मॉइस्चर जो होता है वो मॉडरेट टू हाई होता है। कैसा होता है? मॉइस्चर मॉडरेट टू हाई। इसका मतलब इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फर्टिलिटी बहुत हाई होती है। बिक्टिलिटी हाई क्यों होती है? बिकॉज रिवर जो होती है वो क्या लेके आती है? सैंड, और जो हमारे ये फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिवर्स होती है वो क्या लेके आती है? सैंड, फिर सॉइल, और क्या लेके आती है? ऑर्गेनिक मैटर लेके आती है और कहीं पे डिपॉजिट करती है, और जिसकी वजह से हमारा जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है। पीएच जो है वो न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, स्लाइटली बेसिक होती है। कैसी होती है? अल्कलाइन का मतलब बेसिक होती है। ठीक है। अगर नेचर की बात करें तो वो कैसे फॉर्म होती है? फॉर्म बाय रिवर डिपॉजिट। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। सो फर्स्ट इज रॉक इन द माउंटेन आर वेदर्ड बाय विंड, रेन एंड टेम्परेचर चेंज। तो हमारे जो टेम्परेचर चेंज की वजह से कैसे हमारे जो रॉक है उसका वेदर होता है। तो देखो, सपोज़ ये हमारा क्या है? रॉक है। तो क्या होगा कि वो हीट की वजह से क्या होगा? उसका एक्सपांशन होगा। हमारा जो रॉक है वो थोड़ा एक्सपांड करेगा। ठीक है। फिर से रात को जब ठंडी होगी तब क्या होगा? फिर से वो श्रिंक कर जाएगा। फिर ऐसे ही बहुत टाइम तक ये एक्सपांशन और श्रिंक जो होगा रॉक, उसकी वजह से रॉक जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या होता है? वेदर वियर अवे होता है रॉक का। तो इस तरह से जो पहले क्या होगा? माउंटेन में से जो रॉक होंगे माउंटेन्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? वेदर्ड बाय विंड, रेन एंड टेम्परेचर चेंज। सेकेंड, रिवर कैरी दिस एरोडेड मटीरियल, सैंड, स्लीट, क्ले एंड मिनरल्स। तो जो हमारा रॉक था, माउंटेन था, उसके जो रॉक्स थे उसका जो इरोजन हुआ था, तो ये इरोडेड मटीरियल थे वो क्या करेंगे? नदी के बहाव में बह जाएंगे। देन थर्ड इज व्हेन द रिवर स्लो डाउन इन प्लेस इट डिपोजिट दिस मटीरियल लेयर बाय लेयर। जब हमारा जो रिवर है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। जहाँ पे प्लेन होगा, मतलब मैदानी एरिया होगा, वहाँ पे क्या होगी? हमारी रिवर जो है वो स्लो हो जाएगी और वहाँ पे ये जो सारा मटेरियल है वो क्या करेगी? डिपॉजिट करेगी। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स दिस डिपोजिशन फॉर्म एलुवियल सॉइल, डीप, लूज एंड फर्टाइल। और बहुत सालों के बाद, ठीक है, डिपोजिशन की वजह से हमारे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है एलुवियल सॉइल में? तो स्लीट प्रेजेंट होता है, क्ले प्रेजेंट होता है, सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, खास करके ह्यूमस। हमें याद रखना है कि एलुवियल सॉइल में ह्यूमस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश एंड अदर मिनरल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। रिच इन स्लीट, क्ले,
फाइन सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, लाइम, आयरन, पोटाश। तो ये याद रखना है क्योंकि यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि एल्यूवियल सॉइल में पोटाश प्रेजेंट होता है या नहीं। तो यस, पोटाश प्रेजेंट होता है। एंड अदर एसेंशियल मिनरल्स आर प्रेजेंट इन एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। सो गुड वाटर रिटेंशन, होल्ड मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर वो क्या करेगी, मॉइस्चर को लॉन्ग टाइम तक वो कंटेन करके रखेगी, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स को उगाना होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसको ज़्यादा अमाउंट में जो अगर पानी चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, हमारे ज़मीन से, सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकेंड इज डज नॉट श्रिंक मच व्हेन ड्राई, होल्ड्स टुगेदर वेल व्हेन वेट। तो ये जब ड्राई होता है, जब रेनी सीजन नहीं होता है, उस टाइम पे ये श्रिंक नहीं होता है, राइट। थर्ड इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटास, लाइम एंड फोस्फरस। तो इसकी वजह से ये हमारे पोटाश, लाइम एंड फोस्फरस प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो गया, फर्टाइल होती है हमारी। देन नेचुरली फॉर्म्ड, डज नॉट नीड मच टिलेज। तो यहाँ पे टिलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली फॉर्म्ड हो जाती है। नाउ इट इज़ गुड ड्रेन बट रिटेन सफिशेंट मॉइस्चर फॉर क्रॉप। यहाँ पे हमें जैसे पहले ही देखा था कि ये क्या करती है, मॉइस्चर जो है वो कंटेन करती है, ह्यूमस को भी कंटेन करती है। तो ये क्या थी, एल्यूवियल सॉइल की प्रॉपर्टीज़ थी। नाउ हमें इंडिया में एल्यूवियल सॉइल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, वो भी देख लेते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैली ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हमें पता है कि रिवर जो है वो क्या करती है, डिपॉजिट करवाती है सारे मटेरियल्स को, मिनरल्स को। तो इसकी वजह से ये जहाँ पे रिवर्स होगी उस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हमारे जो नदन पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलती है ना। सो फर्स्ट इज़ इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन में देखने को मिलती है, नदन राजस्थान में देखने को मिलती है, कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलती है। देन रिवर डेल्टास जहाँ पे होता है वहाँ पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिवर्स होती है वो क्या करेगी, डेल्टास बनाएगी और डेल्टास में सारे जो मटीरियल्स है वो क्या करेगी, डिपोजिट करती है। देन पार्ट्स ऑफ गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया, वहाँ पे हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ये तो हमने जान लिया कि ये कहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलो जानते हैं कि इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप जो है वो उगाए जाते हैं। सो इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, wheat, rice, sugarcane and pulse. Ideal for crops like sugarcane, jute, wheat, paddy, maize and oilseed. Support high agriculture productivity and multi-cropping. तो ये multi-cropping के लिए भी बहुत important है। With proper irrigation, it can grow nearly all types of crop. तो ज़्यादातर यहाँ पे सारे के सारे क्रॉप्स जो है वो हम उगा सकते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे हमारी ब्लैक सॉइल है तो हम ज़्यादातर वहाँ पे कॉटन ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। एल्यूवियल सॉइल में जो है वो हम सारे के सारे क्रॉप्स जो है वो उगा सकते हैं। सो ये हमने देखा एल्यूवियल सॉइल के बारे में। नाउ हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। सो नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल. Black soil is a type of soil known for its dark color, fine texture and high fertility. सो ज़्यादातर इसका ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, तो ये जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है ना वो लावा की वजह से बनता है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनता है। तो इसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो बहुत डार्क टेक्सचर होता है, तो इसकी वजह से इसको ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। नाउ हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे। सो इट इज़ ब्लैक टू डार्क ग्रे इन कलर। टेक्सचर की बात करें तो फाइन, क्लेई एंड स्टिकी होती है। डेप्थ तो ये भी जनरली एल्यूवियल सॉइल के जैसे ही डीप होती है, और जो मॉइस्चर होता है तो ये हाई मॉइस्चर कंटेन करता है। फर्टिलिटी भी हाई होती है, और पीएच की बात करें तो अल्कलाइन टू न्यूट्रल होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। सो फर्स्ट, फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ एंशिएंट वॉल्केनिक रॉक लाइक बेसाल्ट। तो ये किसकी वजह से बनती है, हमारे बेसाल्टिक रॉक की वजह से बनता है। सेकेंड इज रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स थ्रू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। तो जो हमारे वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो एग्नियस रॉक होता है उसका फॉर्मेशन होता है, बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। जब सालों बाद उसके प्रेशर की वजह से ये जो रॉक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड देन the materials mixed with organic matter over time
टू फॉर्म अ ब्लैक सॉइल। और बहुत टाइम के बाद ये जो हमारा रॉक है वो फाइन मटेरियल में ब्रेक हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसके साथ मिक्स हो जाएगा और हमारी ब्लैक सॉइल बनाएगा। देन डीप फर्टाइल ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म्ड विच इज़ रिच इन मिनरल कंटेंट। सो ये तो हमने देखा फॉर्मेशन के बारे में। नाउ हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लैक सॉइल। सो फर्स्ट क्या होता है, क्ले इसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्लीट सैंड भी प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब हमारा जो ह्यूमस होता है वो भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश एंड अदर मिनरल्स आर प्रेजेंट। सो ये किस में रीच होता है वो हमें याद रखना है। सो इट इज़ रीच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश एंड अदर एसेंशियल मिनरल्स। तो हमें ज़्यादातर जो याद रखने की ज़रूरत है वो है लाइम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटाश। तो ब्लैक सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, लाइम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश एंड आयरन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये हमारी एलुवियल सॉइल की तरह जो है वो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है, हाई होती है, और ये मॉइस्चर जो है वो लॉन्ग टाइम तक कंटेन करते हैं। श्रिंक्स व्हेन ड्राई एंड क्रिएट डीप क्रैक, बिकम स्टिकी व्हेन वेट। तो क्या होती है, जब ये हमारे ड्राई होती है तो उस टाइम पे ये हमारे क्रैक जो होते हैं, क्रैक तो वो क्रिएट करते हैं, और जब हमारी वेट होती है तो वो क्या होती है, स्टिकी बन जाती है। अभी ये जब ड्राई होती है तब क्रैक क्रिएट करते हैं, उसी की वजह उसे सेल्फ प्लगिंग सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वेरी फर्टाइल एंड हाईली प्रोडक्टिव। सेल्फ प्लगिंग नेचर गेट टिल्ड ऑन इट्स ओन व्हेन मोइस्ट। नेक्स्ट इज पुअर ड्रेनेज due to the fine texture, water stagnant on the surface। तो ये थी उसकी प्रॉपर्टीज़। नाउ इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। सो मेजर ब्लैक सॉइल रीजन फाउंड इन दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू में ज़्यादातर देखने को मिलती है। रीज़न इज़ बिकॉज ये जो प्लेट्यू है हमारी किसकी वजह से बनी है, लावा की वजह से बनी है। तो ज़्यादातर दक्कन प्लेट्यू में कहाँ पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में देखने को मिलती है। पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु में देखने को मिलती है। नाउ इसका यूज़ क्या है। सो यूज़ वेरी सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो हमें याद रखना है कि कहाँ पे कॉटन को ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉटन के लिए इम्पोर्टेंट है। सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, ज्वार, बाजरा एंड ऑयल सीड्स, सपोर्ट्स हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। विथ प्रॉपर इरिगेशन इट कैन ग्रो व्हीट, पल्स एंड अदर क्रॉप्स। सो ज़्यादातर इसका यूज़ जो है वो कॉटन ग्रो करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमने देखा ब्लैक सॉइल के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल नोन फॉर इट्स रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो रेड सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। नाउ हम देखेंगे इसके कैरेक्टर्स। सो नाउ कलर इज़ रेड टू रेडिश ब्राउन। टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी या तो फिर लोमी होगा। कैसा होगा, सैंडी या तो फिर लोमी होता है। डेप्थ जो होती है वो मीडियम होती है। हमारे जो एलुवियल और ब्लैक सॉइल जितनी डेप्थ इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। अगर इसका मॉइस्चर की बात करें तो लो मॉइस्चर देखने को मिलता है, और फर्टिलिटी भी लो टू मॉडरेट होती है। पीएच जो होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है एंड वेल ड्रेन्ड एंड पोरस। तो ये वाली जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है। कैसी होती है, पोरस। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि ये वाली सॉइल पोरस होती है ना। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एग्नियस रॉक। तो ये किसकी वजह से, एग्नियस रॉक की वजह से जो है वो फॉर्मेशन होता है ना। ये जो एग्नियस रॉक्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। एंड देन आयंस इन द रॉक्स गेट oxidized in presence of oxygen and water giving soil to red color। तो यहाँ पे आयंस जो होते हैं वो एयर और जो वाटर के प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है एंड वाटर के प्रेजेंस में वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा आयरन, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। द मटीरियल डेवलप्ड इनटू रेड सॉइल
विथ लो ह्यूमस एंड मीडियम डेप्थ। तो यहाँ पे ह्यूमस कैसा होता है, लो होता है, और डेप्थ कैसी होती है, वो भी कम होती है। नाउ इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे सैंड, स्लीट, क्ले, आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे लाइम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ हमें एक बात याद रखनी है, जैसे हमारी जो पहली दो सॉइल थी, एलिवल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, वो इसके अंदर ह्यूमस देखने को मिलता था, बट ये वाली जो रेड सॉइल है वो कैसी है, पुअर इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड सॉइल, वेल ड्रेन एंड पोरस, वो कैसी होती है, पोरस होती है। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमारी जो अगली दो पहली एल्यूवल एंड ब्लैक सॉइल थी वो कैसी होती थी, उसके वहाँ पे वाटर कैपेसिटी हाई होती थी, यहाँ पे लो वाटर कैपेसिटी, लो ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, जनरली लेस फर्टाइल होती है। टर्न हार्ड एंड डेवलप्ड क्रैक्स इन ड्राई कंडीशन, जब ड्राई होती है तब वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। एंड ईजीली इरोड बाय विंड एंड वाटर, और वाटर की वजह से वो ईजिली, विंड एंड वाटर की वजह से वो ईजिली इरोजन इसका हो सकता है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ज़्यादातर ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। यूज़ की बात करें तो इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग ग्राउंड नट, किसके लिए, ग्राउंड नट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके यहाँ रेड सॉइल में क्या उगाया जाता है, ग्राउंड नट्स उगाया जाते हैं, पर्ल्स, मिलेट्स एंड कॉटन भी उगाया जाता है। गुड फॉर क्रॉप्स लाइक कॉटन, सनफ्लावर एंड कस्टर्ड, राइट, कैन बी मेड प्रोडक्टिव विथ प्रॉपर इरिगेशन एंड फर्टिलाइज़र। अगर हम प्रॉपर फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और प्रॉपर इरिगेशन दें तो उसकी वजह से हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं और हम अच्छा सा उसका इस सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, टाइल एंड पोट्री, तो ये ब्रिक्स बनाने में भी यूज़ होती है। नाउ ये हमने देखा रेड सॉइल के बारे में। अब हम जानेंगे पैलेवियल सॉइल और लेटराइट सॉइल के बारे में। So first is palluvial soil. It is the most widespread soil in India. It is deposited by rivers and very fertile. ये कैसी होती है, बहुत fertile होती है, बिकॉज कि यहाँ पर भी सेम है एलिवल सॉइल की तरह जो डिपोजिशन, रिवर जो है वो डिपोजिशन करती है मटेरियल्स का। नाउ इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे इन कलर, राइट, लोमी टू क्ले, उसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, लोमी टू क्ले इसका टेक्सचर होता है। नाउ वेरी फर्टाइल एंड रिच इन न्यूट्रिएंट, बिकॉज ये भी क्या है, मलबे जो है वो कौन लेके आ रहा है, रिवर्स लेके आ रही है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी भी हाई होगी। वेल ड्रेन एंड ईजी टू कल्टिवेट, डेप्थ वेरी फ्रॉम शैलो टू डीप, तो यहाँ पे कैसी होती है, या तो शैलो होगी या तो फिर डीप होगी। नाउ अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स और ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और लाइम, आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये जो है इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, ब्रह्मपुत्र वैलीज़ एंड कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टाज ऑफ रिवर्स में देखने को मिलता है। जैसे क्योंकि ये क्या रिवर्स जो है वो डिपोजिट करती है, तो जहाँ पे ज़्यादातर रिवर्स देखने को मिलती है उस वाले पार्ट्स में हमारी जो है वो ये सॉइल देखने को मिलती है। नाउ इसका यूज़ क्या है, सो इट इज़ वेरी suitable फॉर ग्रोइंग राइस, wheat, sugar cane, jute, pearls and oilseed, ideal for growing variety of crops, easy to work and highly productive। तो यहाँ पे राइस, वीट, शुगर कैन, पर्ल्स, जूट एंड ऑयलसीड जैसे क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे लेटराइट सॉइल। सो लेटराइट सॉइल्स इज़ फॉर्म्ड under high temperature and heavy rainfall condition with alternate wet and dry season। तो ये वाली जो सॉइल होती है तो इसका भी कलर जो होता है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर होता है, तो वो भी किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से देखने को मिलता है। तो इसके कैरेक्टर्स क्या है, तो उसका कलर फर्स्ट, तो इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, पोरस एंड फ्रेएबल, लो इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट, जो जैसे हमारी रेड सॉइल थी वो भी कैसी थी, लो इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट, तो सेम इज़ हमारी लेटराइट सॉइल भी कैसे होगी, लो इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट। एसिडिक इन नेचर, दैट मीन इसकी जो पीएच होगी वो कैसी होगी, बिलो 7।
लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर ह्यूमस भी बहुत कम है तो ऑब्वियसली इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी कैसे होगी, लो होगी। नाउ इसका कंपोजिशन देखते हैं। इसके अंदर आयरन ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, क्ले, सैंड एंड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, बट बहुत कम अमाउंट में ह्यूमस देखने को मिलता है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहाँ पे इंडिया में देखने को मिलती है? सो फाउंड इन हाईलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जैसे पार्ट में ये देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो जहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया हमारा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड जैसे एरिया में ये देखने को मिलती है। बिकॉज यहाँ पे हायर टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल होगा, वहाँ पर ये वाली जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ पर भी हमें हायर टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है उस वाले रीजन में लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यूजेस, तो ये जो लेटराइट सॉइल है वो टी, कॉफ़ी, रबर, कैश्यूज़ एंड कोकोनट को कल्टीवेट करने में इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे जो सारे इकोनॉमिक क्रॉप्स है उसको कल्टीवेट करने के लिए लेटराइट सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिटी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सॉल्टी सॉइल। सो पिटी सॉइल क्या होता है? पिटी सॉइल इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स एंड फाउंड इन वाटरलॉग्ड एरिया। तो जहाँ पर भी वाटरलॉग एरिया देखने को मिलेगा वहाँ पर हमारा ये पिटी सॉइल है वो देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसका नाम पिटी सॉइल पड़ा है ना। उसके कैरेक्टर के बारे में देखें तो इसका कलर कैसा होता है? तो वेरी डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर, हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से इसका पिटी सॉइल नाम पड़ा है। वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एसिडिक इन नेचर, फर्दर इसकी जो पीएच होगी वो 7 से कम होगी। लो इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट, फाउंड इन मार्शी एंड वाटरलॉग्ड एरिया। तो ये ज़्यादातर वाटरलॉग्ड एरिया में देखने को मिलती है। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर एंड सम मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग एरिया देखने को मिलेगा वहाँ पे हमारी ये पिटी सॉइल देखने को मिलेगी। तो कहाँ पे? तो हमारे जो नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया एंड उत्तराखंड हो गया, जहाँ पे वाटर लॉगिंग कैपेसिटी है वहाँ पर हमें पिटी सॉइल देखने को मिलती है। इसके यूज़ की बात करें तो इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग पोटैटो, कैबेज, क्लेरी एंड अदर वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स को ग्रो करने में ये पिटी सॉइल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूज़ फॉर मेकिंग कंपोस्ट एंड मैन्योर, तो ये कंपोस्ट बनाने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपोस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र यूज्ड इन नोट्रिकल्चर एंड गार्डनिंग में भी बहुत यूज़फुल है। अल्सो यूज्ड एज अ पीट मोस, सॉइल कंडीशनर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड एक्सीलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो इसके कैरेक्टर्स क्या है? सो ग्रे टू डार्क ग्रे इन कलर, राइट। ग्रे टू कैसा होता है? डार्क ग्रे कलर्स होता है। वेरी फाइन टेक्सचर एंड स्टिक वन वेट, तो ये जब वेट होता है तो क्या होता है? स्टिक हो जाता है। और जब ये ड्राई होता है तो देखो यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं, तो ऐसे क्रैक्स देखने को मिलता है ना। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है? हाई होती है। पुअर ड्रेनेज एंड एरिएशंस, श्रिंक व्हेन ड्राई एंड स्वेल्स व्हेन वेट। हमने देखा कि यहाँ पे देखो श्रिंक हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैक देखने को मिलते हैं, है ना। जब ड्राई होती है तब ये श्रिंक हो जाती है और हमें क्रैक देखने को मिलती है। नाउ इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्ले, स्लेट, सैंड और ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक ह्यूमस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? ह्यूमस देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलती है? तो जहाँ पे हमारे ब्लैक सॉइल एरिया होता है वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल में भी ये देखने को मिलती है। नाउ इसका यूज़ क्या है? सो इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, wheat, sugarcane and pulses, retains nutrients thus good for crops। ये nutrients को कंटेन करके रखता है जो हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट
क्रॉप्स ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स बिकॉज ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी हाई होती है। यूज्ड इन ब्रिक मेकिंग एंड पोट्री एंड टाइल, तो ये हमारे ब्रिक मेकिंग में भी यूज़फुल है, ब्रिक्स बनाने में भी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्टी सॉइल। सॉल्टी सॉइल्स कंटेन एक्सेस सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल कंपाउंड्स विच अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। अगर इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये वाइटिश डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द सरफेस। सो अगर आप कभी कच्छ रीजन की मुलाकात की है या तो फिर आपने रन ऑफ कच्छ देखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे वाइट सॉइल, मतलब वाइट कलर की सॉइल देखने को मिलती है। तो वो क्या है? वो सॉल्टी सॉइल है ना। पुअर इन टेक्सचर एंड फर्टिलिटी, ठीक है, वो फर्टाइल नहीं होती है, ज़्यादातर वो बंजर ज़मीन होती है। लो इन ऑर्गेनिक मैटर, पुअर वाटर इनफिल्ट्रेशंस, ऑफ्टन अल्कलाइन इन नेचर, वो एसिडिक नहीं होती है, अल्कलाइन होती है, मतलब उसकी जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। अनसूटेबल फॉर मोस्ट ऑफ क्रॉप, तो पहले ये बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रिशंस ही नहीं मिलते हैं, ये नॉन फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई क्रॉप जो है वो नहीं उगाया जाता, ये बंजर ज़मीन होती है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ज़्यादातर इस वाले सॉइल में हमें सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। सॉल्ट्स कौन से? तो हमारे सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्ले, सिल्ट और सम ऑर्गेनिक मैटर्स, सम अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स देखने को मिलते हैं। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलती है? तो हमारे जो अरिड और सेमी अरिड रीजन हो गया, जैसे कि हमारा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है। कच्छ रीजन में देखने को मिलता है स्पेसिफिकली। नेक्स्ट अगर इसका यूज़ की बात करें, सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, बट salt tolerance crops like barley, spinach and cottons can grow in this soil. Leaching with good quality water improves the soil, right? Proper drainage and use of organic manure help in reclamation. So अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज और अगर ऑर्गेनिक मैटर का अगर यहाँ पे यूज़ करें, फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, तो हम जो हमारी सॉल्टी सॉइल है इसको भी फर्टाइल बना के यहाँ पे कुछ क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।